देखिए बच्चों, sec x tan x sec x का डेरिवेटिव होता है, लेट sec x इज इक्वल टू t, क्या हो जाएगा sec x tan x dx dt, तो हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर x प्लस 1 sec x tan x dx, हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, क्या हो जाएगा इसका फार्मूला 1/2 टी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो 1/2 टी की वैल्यू सेक एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 लॉग सेक एक्स प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन टी, तो dx हो जाएगा साइन टी का बोलो कॉस टी डी टी। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हो टी, dx का मान cos टी डी टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की पावर 3/2 टी cos टी cos स्क्वायर टी की पावर 3/2 cos क्यूब टी हो जाएगा टी cos टी अपॉन cos क्यूब टी, क्या बचेगा बच्चों टी अपॉन cos स्क्वायर टी, तो हो जाएगा टी सेक स्क्वायर टी डी टी। अब प्रोडक्ट लगाएंगे, सेक स्क्वायर टी को सेकंड और टी को फर्स्ट, तो पहला फलन टी सेक स्क्वायर टी का समाकलन tan टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर टी का tan टी डी टी। अब बच्चों यहाँ साइन टी पता है हमको, तो हम इसको फार्मूला लिखिए टी tan टी प्लस लॉग कॉस टी, क्योंकि हमको साइन टी पता है, कॉस को हम साइन में चेंज कर देंगे। अगला हो जाएगा tan टी को लिख देंगे साइन टी अपॉन कॉस टी टी, और इधर लॉग कॉस टी को लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो हो जाएगा बेटा साइन टी अपॉन कॉस टी टी साइन टी कॉस टी को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/2 लॉग 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब साइन टी की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी का मान साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है tan इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, तो x बराबर हो जाएगा tan टी और dx हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, राइट। तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर टी, इसका मान t हो जाएगा dx सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, तो टी tan स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर टी, तो टी tan स्क्वायर टी को चेंज कर देंगे हम सेक स्क्वायर टी माइनस 1, अलग अलग करेंगे टी सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस टी डी टी। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, टी सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा tan टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा tan टी डी टी माइनस टी का टी स्क्वायर 2 प्लस सी। अब चूंकि बच्चों यहाँ मान tan टी का पता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे टी tan टी माइनस लॉग सेक टी माइनस टी स्क्वायर 2 प्लस सी, टी tan टी माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर टी स्क्वायर 2 प्लस सी। टी की वैल्यू रख देते हैं
tan t का मान x, t का मान tan इनवर्स x -1/2 log 1 + x² माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 + c। अगला क्वेश्चन है log sec इनवर्स x अपान x √ x² -1। आप सब जानते हो sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपान x √ x² -1 होता है। तो sec इनवर्स x को हम t मानेंगे तो हो जाएगा 1 अपान x √ x² -1 dx dt। तो आपका ये बनेगा क्या, log t और ये dt हो जाएगा। अब इसका आपने किया था log t का इंटू 1 करके, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, log t 1 dt माइनस d dt ऑफ t log t 1 dt पूरे का dt। तो 1 dt का t log t 1 अपान t इंटू टी dt हो जाएगा t log t माइनस टी प्लस सी। t कॉमन ले लीजिए, log t -1। t की वैल्यू क्या है, sec इनवर्स x log sec इनवर्स x -1 + c माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव है cos x, तो साइन x को t मानेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, cos x dx dt हो जाएगा √4 माइनस टी स्क्वायर cos x dx dt। और इसका सूत्र मैं पिछले वॉल्यूम में कई क्वेश्चन इस पर कराया था। तो 1/2 टी का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स टी अपान 2 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए, साइन एक्स √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन इनवर्स साइन एक्स अपान 2 प्लस सी। एक्स क्यूब डी एक्स, ये तरीका ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपान एक्स स्क्वायर हो, राइट, या केवल साइन log x बेस हो, तो भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। खुद ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्या करेंगे, log x बेस को t मानेंगे। बेटा अगर केवल 1 अपान x यहाँ होता तब आराम से आप साइन टी डी टी बन जाता, लेकिन x क्यूब है तो जाहिर सी बात है x का मान रखना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगी e की पावर t, तो dx बराबर e की पावर t dt, क्योंकि हमको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसलिए हमने x का मान निकाला। log x बेस e बराबर t, तो x बराबर e की पावर t। तो यहाँ हो जाएगा साइन t e की पावर t dt अपान e की पावर t का क्यूब, e की पावर t साइन t अपान e की पावर 3t dt, e की पावर -2t साइन t dt। अगर आपको याद हो, देखो एक्सपोनेंशियल है और साइन है, आप ऐसे केस में आई मेथड लगता है, जब हम करेंगे तो फिर से यही रिपीट हो जाएगा, तो इसको हम शुरू से ही आई मान लेंगे। क्यों, अब यहाँ देखिए पहला और इसमें दूसरा, कोई आईलेट की जरूरत इसमें नहीं रहती, इस पर पूरा एक वॉल्यूम आप पढ़े हो। तो पहला फलन e की पावर -2t साइन t का माइनस कॉस t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2e की पावर -2t साइन t का माइनस कॉस t dt। अभी हो जाएगा बच्चों e की पावर -2t माइनस कॉस t, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस -2 बाहर हो जाएगा, e की पावर -2t cos t dt, राइट। फिर से करेंगे हम, माइनस e की पावर -2t cos t, -2 बाहर रहेगा, e की पावर -2t साइन t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2e की पावर -2t साइन t dt, राइट। अब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, cos t -2e की पावर -2t साइन t माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -4 हो जाएगा,
ई की पावर -2t साइन 2। और इसी की वैल्यू आई है बच्चों, इसका मान क्या है आई, यहाँ माइनस ई की पावर -2t का मान लेंगे तो क्या बचेगा cos t प्लस 2 साइन t। 5 पाई हो जाएगी, इधर आएगा 5 पाई इक्वल टू -1 अपान ई की पावर 2t cos t प्लस 2 साइन t। तो आई बराबर हो जाएगा -1 अपान 5 ई की पावर t का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको t की वैल्यू रखनी है ना, हमको x के पदों में इसको निकालना है। अब यहाँ देखिए ई की पावर t का मान क्या है बच्चों x, 5x स्क्वायर cos t का मान log x बेसी प्लस 2 साइन log x बेसी प्लस, बहुत ही अच्छा सवाल है, 5 साइन log x बेसी अपान x क्यूब। आराम से इसको कर सकते हो, इसका तो आपने किया ही है, इसकी वैल्यू ही तो है, 5 बाहर कर दीजिए, इसका मान तो आपने निकाला, तो -1 अपान 5x स्क्वायर कॉस log x बेसी प्लस 2 साइन log x बेसी प्लस 5 कैंसिल, -1 अपान x स्क्वायर कॉस log x बेसी प्लस 2 साइन log x बेसी, वही 5 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों साइन लॉग एक्स बेसी अपान एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, लॉग एक्स बेसी को हम टी मानेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगी ई की पावर टी, तो डी एक्स बराबर ई की पावर टी डी टी। बना दिए हैं क्वेश्चन, इससे आप कर लें। अब देखिए आराम से देखिए, साइन टी हो जाएगा डी एक्स का मान ई की पावर टी डी टी अपान ई की पावर टी का स्क्वायर, हो जाएगी ई की पावर टी साइन टी अपान ई की पावर 2t, आई बराबर मान लेते हैं, तो हो जाएगी ई की पावर -t साइन टी, एकदम उसी तरीके से बना। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रैंड जो है फिर से देखिए आ जाएगा, जब इसका इंटीग्रल निकालेंगे, ई की पावर -t साइन टी का माइनस कॉस टी माइनस माइनस ई की पावर -t माइनस कॉस टी माइनस ई की पावर -t कॉस टी, या माइनस प्लस माइनस ई की पावर -t कॉस टी। फिर से करेंगे हम, माइनस ई की पावर -t कॉस टी माइनस ई की पावर -t कॉस टी का साइन टी माइनस माइनस ई की पावर -t कॉस टी का साइन टी डी टी। ब्रैकेट को तोड़ेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर -t कॉस टी माइनस ई की पावर -t साइन टी, फिर माइनस 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 प्लस माइनस ई की पावर -t साइन टी डी टी। इसी की वैल्यू क्या है आई, प्लस साइन टी माइनस आई, हो जाएगा 2i इक्वल टू -1 अपान ई की पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी। तो i इक्वल टू हो जाएगा -1 अपान 2 ई की पावर टी का मान x कॉस लॉग x प्लस साइन लॉग x प्लस m tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी लगाए थे, यम नहीं था बस उसमें, बाकी ये क्वेश्चन था। तो tan इनवर्स x को हम क्या मान लेंगे t, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan t, तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। तो हो जाएगा बच्चों m t और dx का मान sec स्क्वायर t dt अपान 1 प्लस tan स्क्वायर t की पावर 3/2। तो m t sec स्क्वायर t dt sec स्क्वायर t की पावर 3/2। तो m t sec स्क्वायर t dt अपान sec क्यूब t, तो हो जाएगा m t अपान sec t, m बाय t cos t।
अब प्रोडक्ट यम टी कॉस टी का साइन टी माइनस टी का एक साइन टी डी टी, तो हो जाएगा यम टी साइन टी प्लस कॉस टी। बच्चों ध्यान देना, मान हमको टेन टी का पता है, तो हम कॉस टी कॉमन ले लेंगे, तो यम कॉस टी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, टी साइन टी अपॉन कॉस टी प्लस वन। अब कॉस को नीचे भेजेंगे सेक टी हो जाएगा, यहाँ टी टेन टी प्लस वन, सेक टी को लिखेंगे अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर टी, टी टेन टी प्लस वन। अब हम वैल्यू रखेंगे टेन टी का, क्या मान है टेन टी का, एक्स, तो यम अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स और टेन टी एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस सी, एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये सवाल देखिए, एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स वन अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, हो जाएगा एक्स सेक एक्स टेन एक्स। आप जानते हो सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रल सेक एक्स, तो इसको सेकंड मानिए, इसको फर्स्ट। पहला अपन सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स का एक सेक एक्स डी एक्स, एक्स सेक एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। बहुत इजी सवाल था। कॉस टू एक्स, इसको हम आई के बराबर मान लेते हैं, और साइन एक्स कॉस एक्स है तो इसको दो का गुणा कर देते हैं, टू आई लिख देते हैं, ई की पावर एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स कॉस टू एक्स, तो साइन टू एक्स बन गया, ई की पावर एक्स साइन टू एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स। फिर दो का गुणा करते हैं, फोर आई कर लेते हैं, ई की पावर एक्स टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स। क्या बना बच्चों, ई की पावर एक्स साइन फोर एक्स। अब समझ गए होंगे आप कि एक बार करेंगे फिर से करेंगे तो इंटीग्रेंड फिर वही आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो फोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन फोर एक्स का इंटीग्रल माइनस फोर कॉस फोर एक्स अपॉन फोर, माइनस ई की पावर एक्स साइन फोर एक्स का माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन डी एक्स, राइट। तो हो जाएगा फोर आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर ई की पावर एक्स कॉस फोर एक्स प्लस वन बाई फोर ई की पावर एक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स। फिर से करेंगे बच्चों, चाहे तो आप चार का गुणा कर दीजिए इसमें, तो ऐसे कर दीजिए 16i माइनस ई की पावर एक्स कॉस फोर एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स। इसका फिर से करेंगे तो ई की पावर एक्स कॉस फोर एक्स का साइन फोर एक्स अपॉन फोर माइनस ई की पावर एक्स साइन फोर एक्स अपॉन फोर डी एक्स, राइट बच्चों। फिर चार का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ 64i, यहाँ माइनस फोर ई की पावर एक्स कॉस फोर एक्स, यहाँ ई की पावर एक्स साइन फोर एक्स, यहाँ ई की पावर एक्स साइन फोर। देखिए इसी की वैल्यू क्या है, 4i है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका मान 4i के बराबर है। इसी से आप स्टार्ट किए तो 4i के बराबर, तो 64i, यहाँ ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो साइन फोर एक्स माइनस फोर कॉस फोर एक्स माइनस 4i, तो क्या होगा 68 ई की पावर एक्स साइन फोर एक्स माइनस फोर कॉस फोर एक्स, आई इक्वल टू हो गया ई की पावर एक्स मान 68 साइन फोर एक्स माइनस फोर कॉस फोर एक्स प्लस सी। इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, सब जानते हो। x की जगह टेन थीटा रख देंगे तो टेन 3 थीटा का सूत्र बन जाएगा, प्रतिस्थापन है। x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, टेन थीटा, तो dx हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट।
क्या बनेगा देखिए, टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और dx का मान सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बना टेन इनवर्स tan 3 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मिला क्या 3 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 3 बाहर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका समाकलन निकाल लेंगे, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा माइनस थीटा का ये tan थीटा डी थीटा। बच्चों हमको tan का मान पता है तो इसके लिए 3 थीटा tan थीटा लॉग सेक थीटा, क्यों सेक को चेंज कर देंगे, थीटा tan थीटा माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मान क्या है x और थीटा का मान tan इनवर्स x माइनस 1/2 हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम वही है, साइन 2 थीटा का सूत्र बन सकता है यदि x की जगह हम क्या रख देंगे tan t या tan थीटा, तो x बराबर tan थीटा रखते हैं तो dx क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ रखेंगे हम साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मिलेगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मिलेगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अभी ऐसे ही क्वेश्चन दिए थे आप, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा माइनस 1 tan थीटा डी थीटा, हो जाएगा 2 थीटा tan थीटा लॉग सेक थीटा प्लस सी, 2 थीटा tan थीटा माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x tan थीटा x tan इनवर्स x माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, 1 अपॉन एक्स क्यूब ई की पावर 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स को अगर हम t मानेंगे तो क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। यहाँ तो 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन एक्स ई की पावर 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी टी ई की पावर टी माइनस डी टी माइनस टी ई की पावर टी डी टी। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, टी ई की पावर टी की पावर टी माइनस टी का 1 ई की पावर टी डी टी, तो हो जाएगा टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। ऋण का गुणा करेंगे, ई की पावर टी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस टी हो जाएगा, ई की पावर टी का मान 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आइनेट लगेगी इसमें, लॉग एक्स को पहला मानेंगे एक्स क्यूब को दूसरा मानेंगे। पहले एक साइड में इसको किए हो आप इस क्वेश्चन, पहला फलन और दूसरे का समाकल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेसी, और दूसरे का आपको समाकल करना है, पूरे का समाकल कर देना। तो एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स बेसी 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 4/4 डी एक्स, एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स बेसी 1/4 एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स बेसी माइनस एक्स की पावर 4/16 हो जाएगा। साइन लॉग एक्स बेसी अभी बताए थे इसी टाइप के क्वेश्चन, इसमें साइन लॉग एक्स बेसी इंटू 1 भी करोगे तो भी आएगा आप, लेकिन वैसे ही करिए जैसे आप करते थे, लॉग एक्स बेसी को टी मानिए, एक्स बराबर ई की पावर टी
तो dx बराबर हो जाएगी e की पावर t dt, राइट। तो हो जाएगा i बराबर मान लेंगे, ऐसे क्वेश्चन 2 आ चुके हैं, sin t e की पावर t dt, e की पावर t sin t dt। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, e की पावर t sin t का माइनस कॉस t माइनस e की पावर t माइनस कॉस t dt, तो माइनस e की पावर t कॉस t प्लस e की पावर t कॉस t। फिर से करेंगे बच्चों, माइनस e की पावर t कॉस t प्लस e की पावर t कॉस t का साइन t माइनस e की पावर t साइन t dt। इसकी वैल्यू क्या है, i, देखिए e की पावर t साइन t है, i इक्वल टू हो जाएगा e की पावर t कॉमन लेंगे, साइन t माइनस कॉस t माइनस i, तो ये हो जाएगा 2i e की पावर t साइन t माइनस कॉस t। तो i इक्वल टू e की पावर t बाई 2 साइन t माइनस कॉस t। t की वैल्यू रख देते हैं, e की पावर t का मान बच्चों x बाई 2 साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x प्लस